वो एक गोरे का वो रूल भी है ना कि 80-20 रूल उसे कहते हैं। वो कहते हैं 20% तो तकलीफ आती है डेस्टिनी तकदीर की वजह से, लेकिन 80% हम खुद इजाफा करते हैं उसमें। ये बड़े पॉइंट की बात की है उसने। फैमिली लाइफ के लिए तो आपको सब्र बहुत जरूरी है। औरतों का गुस्सा फौरन आता है, ठंडा भी फौरन हो जाता है। सही। इसी तरीके से बीवी से बच्चों से भी तकलीफ पहुंचे, सब्र करें। और मैं बताऊं सब्र से कई मामलात हल हो जाते हैं। वो एक गोरे का वो रूल भी है ना कि 80-20 रूल उसे कहते हैं। वो कहते हैं 20% तो तकलीफ आती है डेस्टिनी तकदीर की वजह से, लेकिन 80% हम खुद इजाफा करते हैं उसमें। ये बड़े पॉइंट की बात की है उसने। कुदरत सिर्फ 20% तकलीफें डालती है, बाकी 80% हम उसमें बिगाड़ की वजह से डालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ओरिजिनल वाकया बताता हूँ। हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं, वो मुझे बताने लगे कि उनके उधर इस्लामाबाद में I-10 सेक्टर के अंदर एक बंदे ने नई गाड़ी निकलवाई। तो उसका छोटा बच्चा था 7-8 साल का। वो आया तो उसके हाथ में कोई पुरानी चाबी थी, उसने उसके ऊपर यूं लकीर मार दी। अब नई गाड़ी के ऊपर लकीर, अगर वैसे देखा जाए तो क्या फर्क पड़ गया यार। अगर उसी गाड़ी में एक्सीडेंट हो और उसका बच्चा मर जाए और उसको इसके अगेंस्ट ऑफर की जाए कि बच्चा चाहिए नई गाड़ी, तो क्या कहेगा वो? बच्चा। उसी बच्चे ने जिंदा हालत में अगर उसके ऊपर यूं मार दी, एक लाइन ही पड़ी है ना, वो ठीक भी हो जाएगी, वो पूरी भी तबाह हो जाए, बच्चे का इक्विवेलेंट तो नहीं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने उस बच्चे को धक्का दिया, वो बुलंदी से नीचे गिरा, उसका शोल्डर नीचे जाके लगा, वो इतना डैमेज हुआ कि उसमें फिर पीप पड़ गई, हत्ता कि उसका ये बाजू काटना पड़ गया। तो ये जो तकलीफ थी इसका 20% तो अल्लाह की तरफ से आया था ना, 80% तो उसने खुद किया। अच्छा, अब वो पूरी जिंदगी अपने बच्चे को, गाड़ी तो फिर भी आ सकती है, तो वो बच्चा जो है अपने बाप से अभी तक गिला करता है कि बाबा ये मेरा बाजू जो है वो तो मुझे नहीं मिलेगा, आपको तो गाड़ी मिल जाएगी। वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सके। इसी तरीके से बाज़ औक़ात लोग ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जनाब ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं। बंदा नीचे आ सकता है, बंदा नीचे आ जाए, मर जाए या इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, तो बाद में आप कहेंगे यार इससे तो बेहतर था मैं अगर लेट हुआ था तो मैं दफ्तर से छुट्टी कर लेता। ये हिसाब जो मैंने डाल लिया अपने ऊपर, ये बहुत बड़ा है जी। ठीक है, एक दफ्तर से लेट होने की वजह से इतनी आपने तकलीफ काटी, वो 20% आप पे आई थी, 80% आपने खुद डाल ली अपने ऊपर। सारी बातें मैं यानी ये मैं सिर्फ आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूँ। मैं अपनी बीवी को भी, बच्चों को भी इस हवाले से यानी गाइड करता हूँ। और मेरी जिंदगी इस चीज़ का यानी मुंह बोलता सबूत है कि मेरे ऊपर जब भी इस तरह के मामलात आते हैं ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब्र की रविश इख्तियार करता हूँ कि मजीद कोई मामलात ना बिगड़े, खामोशी इख्तियार कर ले। कोई गाली देता है, कोई आपको, मुझे मस्जिद से पकड़ के भी लोगों ने बाहर निकाला है, उलमा ने। मैंने कभी शी तक नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप सब्र की रविश इख्तियार करें। ये है कि जब आपको बीवी से कोई तकलीफ पहुंचे तो बड़ा आसान सा हाल है, सब्र कर ले। एक चुप ते 100 सुख। जब आप आखिरत ओरिएंटेड होंगे ना, सब्र करना भी आसान हो जाएगा।